नाजरीन, मैं मोहम्मद अबरार आलम मुआविन उर्दू मुतरजिम बिहार सरकार आप तमाम लोगों का इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करता हूं। सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आज हम उर्दू जुमले का हिंदी तर्जुमा लेकर के आए हैं और ये सेट 5 हमारा आज मुकम्मल हो गया इसका। इससे पहले आपको जब हमने पहले ही जाहिर कर दिया है कि हर शेख का जब मैं 5-5 सेट मुकम्मल कर लूँगा उसके बाद मॉक टेस्ट का सिलसिला बाज़ाब्ता लाइव क्लास के साथ शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग ज़रूर जुड़े, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। चलिए सीधे-सीधे शुरू करते हैं और उससे पहले गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, पहला जो है वह है आइन हर शहरी को मुसावात का हक देता है। संविधान हर नागरिक को समानता की बात करता है। संविधान हर नागरिक को बराबरी का अवसर देता है। संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। संविधान लोगों को नियम सिखाता है। कौन सा सही होगा? आइन के लिए आपका कौन सा वर्ड है? संविधान। आइन के लिए कौन सा वर्ड है? संविधान। तो आगे देखिए, आइन के लिए संविधान हुआ तो शहरी के लिए कौन सा वर्ड होगा? तो नागरिक होगा। मुसावात समानता होगा। लेकिन हक का क्या माना होता है? अवसर होता है, बात होता है या अधिकार होता है? तो हम सब जानते हैं अधिकार होता है। इस हिसाब से हमारा ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। संविधान हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। अगर आप हमसे पहले आंसर कर पा रहे हैं तो कमेंट करके बराए मेहरबानी ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। हिंदुस्तान का आइन दुनिया के जामे तरीन आइनों में शामिल है। हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान यानी भारत, भारत का संविधान दुनिया का सबसे संक्षिप्त दस्तावेजों में है। भारत का संविधान दुनिया के सबसे समग्र संविधानों में शामिल है। भारत का संविधान छोटा और सरल है। भारत का संविधान दुनिया का पहला संविधान है। कौन सा जवाब सही होगा बताइए? ऑप्शन ए होगा, बी होगा या सी होगा? तो हिंदुस्तान के लिए भारत, हिंदुस्तान के लिए भारत, उसी तरह जो है आइन संविधान, दुनिया के लिए संसार होना चाहिए, दुनिया भी इस्तेमाल है। जामे तरीन सबसे समग्र, जामे तरीन यानी सबसे समग्र, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा, हिंदुस्तान का आइन दुनिया के जामे तरीन आइनों में है। हिंदुस्तान का संविधान दुनिया के सबसे समग्र संविधानों में शामिल है। चलिए ऑप्शन 3 नंबर पे देखते हैं। आइन रियासत के किरदार और इख्तियारात की वजाहत करता है। आइन संविधान सरकार को ख़त्म करता है। संविधान राज्य की भूमिका और अधिकारों को स्पष्ट करता है। संविधान केवल नागरिकों के कर्तव्य को बतलाता है। संविधान नियम को तोड़ने की अनुमति देता है। तो आइन के लिए संविधान, रियासत के लिए राज्य, किरदार के लिए भूमिका, इख्तियार के लिए अधिकार, वजाहत स्पष्ट, तो इस हिसाब से आपका जो होगा क्या होगा? ऑप्शन बी, संविधान राज्य की भूमिका और अधिकारों को स्पष्ट करता है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 4 नंबर पे देखते हैं। अगर कोई कानून आइन के खिलाफ हो तो वह रद्द किया जा सकता है। अगर कोई कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह अस्वीकार किया जा सकता है। संविधान सभी कानूनों को स्वीकार करता है। संविधान कानूनों को नहीं मानता। कोई भी कानून बदला नहीं जा सकता। तो ये बहुत ही आसान है, ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर पे देखते हैं। आइन हर फर्द को आज़ादी इजहार की ज़मानत देता है। और आपसे फिर एक बार गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। दूसरी बात, अगर आप मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। आप वहां से उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से हमारे चैनल का प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। वो पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहीं पीडीएफ इरसाल किया जाता है। पीडीएफ जो है ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। संविधान किसी को बोलने का हक नहीं देता। संविधान आइन हर फर्द को आज़ादी इजहार की ज़मानत देता है। संविधान केवल नेताओं को बोलने की आज़ादी देता है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, आज़ादी इजहार के लिए अभिव्यक्ति, आज़ादी इजहार की ज़मानत यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ऑप्शन सी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 6 नंबर पे देखते हैं। आइन एक जमहूरी मुल्क का रहनुमा दस्तावेज है।
संविधान केवल राजा का आदेश है। संविधान लोकतांत्रिक देश के मार्गदर्शक दस्तावेज होता है। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखते हैं। आईन में तरमीम एक पार्लिमानी अमल के तहत होती है। संविधान में बदलाव कोई भी कर सकता है। संविधान को आम लोग बदल सकते हैं। संविधान में संशोधन एक संसदीय प्रक्रिया के तहत होता है। आईन में तरमीम एक पार्लिमानी अमल के तहत होता है, तो संविधान में संशोधन एक संसदीय प्रक्रिया, पार्लिमानी अमल यानी संसदीय प्रक्रिया के तहत होता है। चलिए ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर पे देखते हैं। आईन की बालादस्ती हर शहरी के लिए यकसा है। संविधान की सर्वोच्चता सिर्फ नेताओं पर लागू होती है। संविधान की प्राथमिकता केवल सरकार के लिए है। संविधान की सर्वोच्चता सभी नागरिकों के लिए समान है। आईन की बालादस्ती संविधान की सर्वोच्चता, आईन की बालादस्ती यानी संविधान की सर्वोच्चता, हर शहरी सभी नागरिक, हर नागरिक सभी नागरिक के लिए यकसा यानी समान। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो होगा संविधान की सर्वोच्चता सभी नागरिकों के लिए समान है। तो ऑप्शन सी 8 का सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं। आईन में शहरियों के फ़राइज़ की वजाहत की गई है। संविधान केवल अधिकार देता है, कर्तव्य नहीं बताता। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। संविधान केवल सरकार की जिम्मेदारी बताता है। संविधान में कोई नियम नहीं होते। तो आईन के लिए आपका संविधान हो गया, शहरी के लिए नागरिक हो गया, फ़राइज़ कर्तव्य वजाहत व्याख्या। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा, आप सिर्फ अपने वर्ड को देखने की कोशिश कीजिए कौन सा वर्ड किस जुमला में फिट बैठ रहा है। संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की व्याख्या की गई है। 9 का बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर पे देखते हैं। बदउनवानी कौमी तरक्की की राह में रुकावट है। बदउनवानी कौमी तरक्की की राह में रुकावट है। जो लोग कह रहे थे कि आप बिल्कुल ही आसान पढ़ा रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं है। मैं बेसिक से शुरू किया हूँ, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ। इससे भी मुश्किल जुमले मैं आपको दूंगा, ताकि अभी आपको ये ख्याल रखना है कि पीटी इम्तहान की तैयारी करनी है। इसलिए हमें बाज़ाब्ता जो है ना कोई मजमून उठा करके ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे वर्ड, मेन वर्ड को याद रखने की ज़रूरत है, ताकि पीटी एग्ज़ाम आपका आसानी से निकल जाए। क्योंकि बहाली आने के बाद पहला जो एग्ज़ाम होगा वो पीटी होगा, और पीटी आपको निकलने के बाद ही आप मेंस की तरफ जा सकते हैं। बदउनवानी कौमी तरक्की की राह में रुकावट है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय विकास की राह में बाधा है। भ्रष्टाचार से विकास तेज होता है। भ्रष्टाचार से कोई रुकावट नहीं आती। भ्रष्टाचार हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो बदउनवानी के लिए भ्रष्टाचार, करप्शन भी इस्तेमाल होता है। उर्दू और इंग्लिश वर्ड है करप्शन, और उर्दू वर्ड है बदउनवानी, लेकिन उर्दू में भी करप्शन इस्तेमाल किया जाता है। कौमी राष्ट्रीय तरक्की विकास राह के लिए राह है, और रुकावट के लिए बाधा है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय विकास की राह में बाधा है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पे देखते हैं। करप्ट निज़ाम इंसाफ को मफलूज करता है। भ्रष्ट व्यवस्था न्याय को निष्क्रिय कर देती है। भ्रष्टाचार न्याय को सशक्त करता है। भ्रष्टाचार न्याय को सरल बनाता है। भ्रष्टाचार से न्याय सुरक्षित होता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा, करप्ट निज़ाम इंसाफ को मफलूज कर देता है। भ्रष्ट व्यवस्था, करप्ट यानी भ्रष्ट व्यवस्था, निज़ाम इंसाफ न्याय, करप्ट व्यवस्था न्याय को निष्क्रिय कर देती है। चलिए ऑप्शन 12 नंबर पे देखते हैं। रिश्वत जुल्म की एक शक्ल है। रिश्वत जुल्म की एक शक्ल है। रिश्वत समाज की ज़रूरत है। रिश्वत दया का रूप है। रिश्वत अन्याय का एक रूप है। रिश्वत सम्मान का प्रतीक है। रिश्वत के लिए रिश्वत ही इस्तेमाल होता है। जुल्म अन्याय भी आप कह सकते हैं, शक्ल रूप। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी रिश्वत अन्याय का एक रूप है, आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर पे देखते हैं। 13 नंबर में है करप्शन एतमाद को मजरूह करता है। भ्रष्टाचार विश्वास दिलाता है। भ्रष्टाचार से भरोसा बढ़ता है। भ्रष्टाचार से नफरत मिटती है। भ्रष्टाचार विश्वास को आहत करता है। तो ऑप्शन डी जो होगा, करप्शन एतमाद को मजरूह करता है, भ्रष्टाचार विश्वास को आहत करता है।
चलिए 14 नंबर पे देखते हैं, बदउनवानी से निज़ाम अदल का ज़वाल होता है। भ्रष्टाचार न्याय को और मजबूत करता है। भ्रष्टाचार से न्याय प्रणाली का पतन होता है। भ्रष्टाचार न्याय का रक्षक है। भ्रष्टाचार से न्याय अनंत होता है। देखिए, बदउनवानी के लिए भ्रष्टाचार है, निज़ाम अदल न्याय प्रणाली, निज़ाम अदल यानी न्याय प्रणाली, ज़वाल यानी पतन। तो इस हिसाब से बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। भ्रष्टाचार से न्याय प्रणाली का पतन होता है। एक बार फिर आपसे गुजारिश है कि आप हमारे एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, एक दूसरे से इसका लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो वीडियो आप तक प्रोवाइड कराया जाता है इसके पीछे एक मेहनत लगती है, और मेहनत के लिए आपके ऊपर भी ज़रूरी है कि आप भी दूसरों तक शेयर करें ताकि और लोगों का फ़ायदा हो। मेहनत का मकसद सिर्फ महदूद ना हो बल्कि ज़्यादा लोग तक पहुँचे ताकि मेहनत सही दिशा में लग सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद इस बहाली में पहले से बहाल हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि और लोग जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं उसकी तैयारी और उसकी रहनुमाई बेहतर अंदाज से इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल के ज़रिए की जाए, इसीलिए मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। चलिए 15 नंबर पे देखते हैं, बदउनवानी से इदारों की साख मुतासिर होती है। बदउनवानी से इदारों की साख मुतासिर होती है। भ्रष्टाचार से संस्थाओं की छवि प्रभावित होती है। भ्रष्टाचार संस्थाओं का गौरव होता है। भ्रष्टाचार से प्रतिष्ठा नहीं गिरती। भ्रष्टाचार छवि को सुधारता है। तो बदउनवानी के लिए आपका क्या होगा? भ्रष्टाचार हो जाएगा। इदारा, संस्था, साख, छवि मुतासिर, प्रभावित। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए भ्रष्टाचार से संस्थाओं की छवि प्रभावित होती है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर पे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे देखते हैं, करप्शन का खात्मा इज्तिमाई कोशिश से मुमकिन है। वह करप्शन का खात्मा, करप्शन के लिए देखिए कौन सा वर्ड है? भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार चारों में है। खात्मा के लिए देखिए, खात्मा के लिए एक में है अंत, तो अंत यहाँ हो जाएगा। इज्तिमाई सामूहिक, कोशिश प्रयास, मुमकिन संभव। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों गलत हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पे देखते हैं, मफादी सियासत कौम की यकजहती के लिए जहर कातिल है। मफादी सियासत, स्वार्थ की राजनीति, मफाद यानी स्वार्थ, मफादी सियासत, मफादाती सियासत, स्वार्थ की राजनीति राष्ट्र की एकता, कौम की यकजहती यानी राष्ट्र की एकता के लिए घातक जहर है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पे देखते हैं, सियासत में उसूलों की पामाली आम हो गई है। सियासत में उसूलों की पामाली आम हो गई है। राजनीति में नियमों का पालन अब भी होता है। राजनीति में सिद्धांतों का उल्लंघन सामान्य हो गया है। राजनीति एक सच्चाई का प्रतीक है। राजनीति केवल आदर्शों पर चलती है। देखिए, सियासत के लिए राजनीति है, उसूल के लिए सिद्धांत है, पामाली उल्लंघन, आम सामान्य। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा, राजनीति में सिद्धांतों का उल्लंघन सामान्य हो गया, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 19 नंबर पे देखते हैं, अवामी फलाह अब सियासी नारा बनकर रह गई है। अवामी फलाह अब सियासी नारा बनकर रह गई है। अवामी फलाह यानी जन कल्याण, अवामी फलाह यानी जल कल्याण अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया है। जन कल्याण अब सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया। इस हिसाब से ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही दुरुस्त जवाब होगा। चलिए 20 नंबर पे देखते हैं, सियासी वादे अक्सर खोखले और वक्ती साबित होते हैं। राजनीतिक वादे प्रायः खोखले और अस्थायी सिद्ध होते हैं। इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। राजनीतिक वादे प्रायः खोखले और अस्थायी सिद्ध होते हैं। चलिए 21 नंबर पे देखते हैं, इक़्तिदार की हवा जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर देती है। सत्ता की लालसा लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करती है। सत्ता की भूख लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर देती है। सत्ता सभी समस्याओं का हल है। लोकतंत्र में सत्ता से कोई अहमियत नहीं। तो ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पे देखते हैं। 22 नंबर पे जो है, जंग आज़ादी ने कौम के में बेदारी पैदा की। जंग आज़ादी ने कौम में बेदारी पैदा की। स्वतंत्रता संग्राम ने लोगों को गुमराह किया। स्वतंत्रता संग्राम ने देश को बांट दिया। स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्र में जागरूकता उत्पन्न की। जंग आज़ादी, स्वतंत्रता संग्राम, कौम, राष्ट्र, बेदारी, जागरूकता। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम ने राष्ट्र में जागरूकता उत्पन्न की।
चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर पे देखते हैं, मुजाहिदीन आज़ादी ने हर जुल्म का बहादुरी से मुकाबला किया। मुजाहिदीन आज़ादी ने हर जुल्म का बहादुरी से मुकाबला किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने हर अत्याचार का साहस से सामना किया। सेनानियों ने अत्याचार से समझौता किया, उन्होंने जुल्म को नज़रअंदाज किया। ये ऑप्शन ए जो होगा मुजाहिदीन आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी आता है। मुजाहिदीन आज़ादी स्वतंत्रता सेनानियों ने हर जुल्म, हर अत्याचार, जुल्म के लिए अत्याचार, अन्याय, अन्याय, नाइंसाफ़ी, जुल्म, हर अत्याचार का साहस से सामना किया, बहादुरी यानी साहस, हिम्मत से सामना किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर पे देखते हैं, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक चलाई। भारतीयों ने अंग्रेज़ों से समझौता किया, भारतीयों ने केवल कागज़ों में था, आंदोलन, कोई विरोध नहीं हुआ था, भारतीयों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध महान आंदोलन चलाया। ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर पे देखते हैं, अंग्रेज हुकूमत ने बगावत को सख्ती से कुचलने की कोशिश की। अंग्रेज हुकूमत ने बगावत को सख्ती से, ब्रिटिश सरकार ने बगावत को नज़रअंदाज किया। ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को कठोरता से कुचलने की कोशिश की। ऑप्शन बी जो होगा, अंग्रेज हुकूमत यानी ब्रिटिश सरकार, बगावत यानी विद्रोह, सख्ती यानी कठोरता, कुचलने की कोशिश की। चलिए 26 नंबर पे देखते हैं, जंग आज़ादी में औरतों का किरदार भी नुमाया रहा। 26 नंबर पे क्या है, जंग आज़ादी में औरतों का किरदार भी नुमाया रहा। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका भी प्रमुख रही। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका भी प्रमुख रही। ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप तक वीडियो का लिंक सबसे पहले पहुंच सके। और जो है एक दूसरे से शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। चलिए 27 नंबर पे देखते हैं, इनकलाबियों ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। क्रांतिकारियों ने चुप्पी साध ली। उन्होंने अत्याचार को स्वीकार किया। अत्याचार के प्रति वे उदासीन थे। क्रांतिकारियों ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। क्रांतिकारियों ने अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। इनकलाबियों, क्रांतिकारी, इनकलाब, क्रांति, इनकलाब का क्या होता है, क्रांति, इनकलाबी, क्रांतिकारी, जुल्म, अत्याचार, खिलाफ, विरुद्ध, आवाज़ बुलंद की, आवाज़ उठाई। इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए बताइए 28 नंबर जो है, 1857 की जंग आज़ादी, 1857 की जंग आज़ादी की बुनियाद थी। बताइए कौन सा सही होगा। 1857 का युद्ध एक व्यर्थ प्रयास था। 1857 का युद्ध स्वतंत्रता की नींव थी। 1857 का विद्रोह देशद्रोह था। बताइए कौन सा जवाब सही होगा। आप खुद कमेंट करके बताइए जल्दी से कौन सा जवाब सही होगा। ऑप्शन बी जो होगा वह बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 29 नंबर देखते हैं, कौमी रहनुमाओं ने इत्तेहाद का पैगाम दिया। नेताओं ने आपसी मतभेद बढ़ाए, उन्होंने टकराव को, राष्ट्रीय नेताओं ने एकता का कौमी रहनुमा, राष्ट्रीय नेता, इत्तेहाद, एकता, पैगाम, संदेश। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय नेताओं ने एकता का संदेश दिया। चलिए 30 नंबर पे देखते हैं, 30 नंबर पे बराह करम दस्तावेजात को हतमी मंजूरी के लिए मुतल्लिका शोबे को इरसाल करे। बराह करम के लिए अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड है, कृपया, कृपया सब में है। दस्तावेज के लिए दस्तावेज भी दो तीन जगह है। हतमी मंजूरी, अंतिम स्वीकृति, हतमी यानी अंतिम, मंजूरी स्वीकृति या अंतिम अनुमोदन, अनुमोदन भी होता है, अनुमोदित, मंजूर, अनुमोदन, मंजूरी। तो हतमी मंजूरी, अंतिम स्वीकृति, मुतअल्लिका संबंधित, मुतअल्लिका संबंधित, शोबा विभाग, इरसाल भेजें। तो कृपया दस्तावेजों को अंतिम स्वीकृति के लिए संबंधित विभाग को भेजें। ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 31 नंबर पे देखते हैं, इदारे की पॉलिसी के मुताबिक, इदारे की पॉलिसी के मुताबिक, इदारे की पॉलिसी के मुताबिक इस मामले की तहकीकात जरूरी है। संस्था की नीति के अनुसार, इदारे की पॉलिसी संस्था की नीति के अनुसार, के मुताबिक, के अनुसार इस मामले की जांच, तहकीकात, जांच आवश्यक है। तो संस्था की नीति के अनुसार इस मामले की जांच आवश्यक है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर पे देखते हैं, बराह करम इजलास के निकात को मुरत्तब करके मुझे ईमेल करें। बराह करम, कृपया, बराह करम
कृपया बैठक के मुख्य बिंदु निकात मुख्य बिंदु को मुरत्तब करके तैयार करके मुझे ईमेल करें। तो ऑप्शन बी जो होगा, कृपया बैठक के मुख्य बिंदुओं को तैयार कर मुझे ईमेल करें। चलिए 33 नंबर पे देखते हैं, हर शोबे को माहाना रिपोर्ट दफ्तर में जमा करनी है। हर विभाग को रिपोर्ट कभी भी जमा करनी है, विभाग को रिपोर्ट की जरूरत नहीं। प्रत्येक विभाग को मासिक रिपोर्ट, माहाना रिपोर्ट, मासिक रिपोर्ट, और एक और वर्ड रिपोर्ट के लिए आता है प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदन, मासिक प्रतिवेदन, माहाना रिपोर्ट, मासिक प्रतिवेदन। याद रखिएगा, रिपोर्ट भी इस्तेमाल होता है, लेकिन असल जो माहाना रिपोर्ट के लिए वो हिंदी में जो लफ्ज आता है वह कौन सा वर्ड आता है, प्रतिवेदन। प्रत्येक विभाग को मासिक प्रतिवेदन कार्यालय में जमा करनी है, कार्यालय में जमा करनी है। प्रत्येक विभाग को मासिक प्रतिवेदन कार्यालय में जमा करनी है, मासिक रिपोर्ट और मासिक प्रतिवेदन दोनों याद रख लीजिएगा आप लोग। 34 नंबर, पिछली रिपोर्ट में चंद तकनीकी खामियां मिली हैं। पिछली रिपोर्ट में, पिछली प्रतिवेदन में कुछ तकनीकी कमियां मिली है। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पे देखते हैं, बराह करम बजट की तफसीलात फाइनेंस शोबे को भेजे, कृपया बजट की विवरणी वित्त विभाग को भेजे। बहुत आसान है, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर पे देखते हैं, अगर कोई नई पेशरफ्त हो तो फौरी इत्तला दें। अगर कोई नई पेशरफ्त हो, यदि कोई नई प्रगति हो, नई जानकारी बाद में भेजे, यदि कोई नई प्रगति हो तो तुरंत सूचित करें। अगर के लिए यदि कोई नई प्रगति, नई पेशरफ्त, नई प्रगति हो तो फौरी, तुरंत इत्तला सूचित करें। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल ही सही जवाब होगा। तालीम तरक्की की कुंजी है, तालीम तरक्की की कुंजी है। बहुत आसान है, आप खुद बताइए कि इसका कौन सा जवाब सही होगा। 37 नंबर का कौन सा जवाब सही होगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 38 नंबर पे देखते हैं, इल्म इंसान को बसीरत अता करता है, ज्ञान केवल जानकारी देता है, ज्ञान मनुष्य को दूरदृष्टि, बसीरत यानी दूरदृष्टि, ऐसी सोच जो आपको दूरअंदेशी वाली सोच हो, दूर तक सोचने वाली सोच हो, उसे ही बसीरत कहा जाता है। इल्म इंसान को बसीरत अता करता है, ज्ञान मनुष्य को दूरदृष्टि देता है। चलिए 39 नंबर पे देखते हैं, तालीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, तालीम के बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता, बिना शिक्षा के समाज उन्नति नहीं कर सकता, शिक्षा से समाज पीछे रहता है, शिक्षा समाज के लिए बाधा है, समाज शिक्षा के बिना बेहतर होता है। तालीम के लिए शिक्षा, बिना शिक्षा तालीम के बगैर मुआशरा समाज तरक्की उन्नति, तो बिना शिक्षा के समाज उन्नति नहीं कर सकता। ऑप्शन ए जो होगा 39 का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। फिर 40 नंबर पे बढ़ते हैं, सीखने की लगन से इल्म हासिल होता है, सीखने की लगन से ज्ञान प्राप्त होता है। बहुत आसान है। चलिए 41 नंबर देखते हैं, अच्छी तालीम जिंदगी का रुख बदल सकती है, अच्छी तालीम जिंदगी का रुख बदल सकती है, अच्छी शिक्षा जीवन की दिशा बदल सकती है, अच्छी शिक्षा जीवन की दिशा बदल सकती है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 42 नंबर पे देखते हैं, तालीम इंसान को शूर देती है, तालीम इंसान को शूर देती है, शिक्षा केवल याद करने की चीज़ है, शिक्षा मनुष्य को चेतना, तालीम यानी शिक्षा इंसान मनुष्य शूर चेतना, शूर आपका जो अक्लो शूर होता है उसको हिंदी में क्या कहा जाता है, चेतना कहा जाता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर देखते हैं, तालीम याफ्ता कौमें तरक्की की राह पर गामजन होती है, शिक्षित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होते हैं, शिक्षा राष्ट्र को कमज़ोर बनाती है, शिक्षा राष्ट्र को रोकती है, शिक्षा राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है। तालीम याफ्ता के लिए और कौन सा वर्ड सही होता है, शिक्षित, कौम राष्ट्र, तरक्की विकास, गामजन अग्रसर, गामजन के लिए अग्रसर, तो शिक्षित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होते हैं। तालीम याफ्ता कौमें तरक्की की राह पर गामजन होती है, तो शिक्षित राष्ट्र विकास की ओर अग्रसर होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 44 नंबर, इल्म जहालत को ख़त्म करता है, इल्म जहालत को ख़त्म करता है, ज्ञान अंधकार फैलाता है, ज्ञान अज्ञानता, जहालत अज्ञानता, जाहिल अज्ञानी, ज्ञानी आलिम, तो इल्म ज्ञान, आलिम ज्ञानी, जहालत अज्ञानता, जाहिल अज्ञानी, इल्म जहालत को ख़त्म करता है, ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है।
चलिए, तालीम हर फर्द का बुनियादी हक है। तालीम हर फर्द का बुनियादी हक है। शिक्षा केवल अमीरों का अधिकार है, शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। तालीम हर शिक्षा हर फर्द हर व्यक्ति बुनियादी मौलिक हक अधिकार। तो शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। शिक्षा हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 46 नंबर पे देखते हैं, और आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आप हमारे इनकी स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और एक दूसरे से इस वीडियो का लिंक भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों का फायदा हो सके। कुदरती आफात से जानी व माली नुकसान होता है। प्राकृतिक आपदाएं केवल लाभ देती है। प्राकृतिक आपदाओं से धन की प्राप्ति होती है। प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की हानि होती है। प्राकृतिक कुदरती आफात प्राकृतिक आपदाओं जानी व माली जान माल नुकसान हानि। तो ऑप्शन सी जो होगा प्राकृतिक आपदाओं से जान माल की हानि होती है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखते हैं। आफत के वक्त इत्तेहाद ज़रूरी होता है, आपदा के समय एकता ज़रूरी होती है। ये ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल दुरुस्त जवाब हो जाएगा। चलिए 48 नंबर पे देखते हैं। आफात से बचाव के लिए तरबियत ज़रूरी है, आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षण। आपदा से बचने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। आफात से बचाव के लिए आपदाओं से बचने के लिए प्रशिक्षण आवश्यक है। ये ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 49 जलजला तबाही की अलामत है। जलजला तबाही की अलामत है, भूकंप विनाश का संकेत है। जलजला के लिए भूकंप, तबाही के लिए विनाश, अलामत के लिए संकेत। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 50 नंबर, और ये सेट का आखिरी सवाल है। कुदरती आफात इंसान के सब्र का इम्तहान लेती है, प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेती है। कुदरती आफात, प्राकृतिक आपदा, इंसान, मनुष्य, सब्र, धैर्य, इम्तिहान, परीक्षा। तो ऑप्शन बी जो होगा प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के धैर्य की परीक्षा लेती है, बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आज हमने उर्दू जुमलों का हिंदी तर्जुमा सेट 5 मुकम्मल कर लिया है। इससे पहले सेट 4 की क्लास हो चुकी है। तो आज की क्लास में इतना ही। अब आपसे गुजारिश करेंगे कि क्लास का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए, और अगर आपको हमारे जो है ना चैनल पे इनकी उर्दू अनुवादक सहायक के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप मुकम्मल क्लास देख सकते हैं, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पीडीएफ के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप पीडीएफ में आंसर की के साथ लगा दिया गया है। पीडीएफ के लिए आपको जो है ना कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इसी वीडियो के। और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, कि कृपया जो है ना कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा, बराए मेहरबानी मैसेज कीजिएगा। चलिए आज के पीडीएफ के अंदर भी जो है ना यूट्यूब का लिंक लगा दिया गया है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद अबरार आलम, मुआविन उर्दू मुतरजिम, बिहार सरकार।